नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। अनीका एक युवा कलाकार थी जो प्राचीन भारतीय कला, विशेषकर मंडल कला में महारत हासिल कर चुकी थी। उसके बनाए मंडल सिर्फ चित्र नहीं थे, वे जीवन के चक्र और ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन अनीका की कला में कुछ और भी था, एक रहस्यमय शक्ति जो उसे खुद भी नहीं पता थी। एक रात उसे सपने में सोमनाथ का प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। सपने में एक दिव्य ज्योति मंदिर के ऊपर घूम रही थी और अनीका के हाथ अपने आप एक मंडल बना रहे थे। जब वह जागी तो उसने अपने हाथों को रंगों से भरा हुआ पाया और सामने एक नया जटिल मंडल था जो उसने कभी नहीं बनाया था। अनीका ने उस मंडल को अपने स्टूडियो में टांग दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने देखा कि मंडल से एक हल्की सी चमक निकल रही है। जब उसने उसे ध्यान से देखा तो उसे मंडल के बीच में एक छोटा सा छिपा हुआ प्रतीक दिखाई दिया। वो प्रतीक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का था। यह एक संकेत था। उसकी अंतरात्मा ने उसे सोमनाथ की यात्रा करने के लिए प्रेरित किया। सोमनाथ पहुंचकर जब उसने अपने बनाए मंडल को मंदिर के गर्भगृह में रखा तो मंडल की चमक तेज हो गई और उसने मंदिर की दीवारों पर एक अदृश्य नक्शा दिखाया जो मल्लिकार्जुन की ओर इशारा कर रहा था। अनीका ने अपनी यात्रा जारी रखी, हर ज्योतिर्लिंग पर एक नया मंडल बनाने के लिए। उसकी कला अब सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि एक खोज बन चुकी थी। मल्लिकार्जुन में उसके मंडल ने एक प्राचीन पांडुलिपि का स्थान बताया जिसमें कुछ मंत्र खुदे थे। महाकालेश्वर में उसने एक ऐसा मंडल बनाया जो समय के प्रवाह को दर्शाता था। मंडल पूरा होते ही उसे एक पल के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जा का एहसास हुआ। ओंकारेश्वर में उसके मंडल ने एक छिपी हुई गुफा का प्रवेश द्वार खोला जहां एक प्राचीन वेदी थी। केदारनाथ में बर्फीली चोटियों के बीच उसका मंडल एक गुप्त मार्ग पर प्रकाश डालता था जो एक प्राचीन गुफा की ओर जाता था। भीमा शंकर में उसने एक ऐसा मंडल बनाया जो एक अदृश्य दीवार को दिखा रहा था जिसके पीछे एक रहस्यमय झरना था। अनीका की इस रहस्यमय यात्रा की खबर एक लालची कला संग्राहक मिस्टर खन्ना तक पहुंची। उसे विश्वास हो गया कि अनीका के मंडलों में कोई जादुई शक्ति है जिससे धन या अमरत्व मिल सकता है। उसने अनीका को लाखों रुपए का लालच दिया, लेकिन अनीका ने इनकार कर दिया। वह जानती थी कि यह कला किसी कीमत पर नहीं बेची जा सकती। मिस्टर खन्ना ने अब उसे धमकाना और पीछा करना शुरू कर दिया। अनीका को पता था कि उसे जल्द से जल्द अपनी यात्रा पूरी करनी होगी। वो विश्वनाथ और रामेश्वरम होते हुए एक एक करके सारे ज्योतिर्लिंगों पर मंडल बनाती गई। हर मंडल एक पहेली का हिस्सा था जो अंत में काशी विश्वनाथ की ओर इशारा कर रहा था। काशी पहुंचकर अनीका ने अपनी यात्रा का अंतिम मंडल बनाना शुरू किया। ये सबसे बड़ा और जटिल मंडल था जिसे बनाने में उसे कई दिन लगे। जैसे ही वह आखिरी रेखा खींचने वाली थी, मिस्टर खन्ना अपने आदमियों के साथ वहां आ धमका। मुझे वह मंडल दो या मैं इसे नष्ट कर दूंगा, उसने चिल्लाया। अनीका ने एक पल के लिए डर महसूस किया, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी ऊर्जा उस मंडल में डाल दी। जैसे ही उसने आखिरी रेखा पूरी की, पूरा मंदिर एक दिव्य प्रकाश से भर गया। वह प्रकाश कोई हथियार नहीं था बल्कि एक शांत, सुकून देने वाली ऊर्जा थी। उस प्रकाश में मिस्टर खन्ना और उसके आदमी अपनी लालच और बुराई को भूल गए। उन्हें लगा जैसे उन्हें एक शांति का अनुभव हो रहा है जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। वे जमीन पर घुटने टेककर बैठ गए। अनीका को एहसास हुआ कि मंडलों का रहस्य शक्ति या धन में नहीं था। वे 12 मंडल जब एक साथ बनाए गए तो उन्होंने एक ऊर्जा चक्र को पूरा किया जो सभी ज्योतिर्लिंगों को जोड़ता था। यह कोई जादुई खजाना नहीं था बल्कि ब्रह्मांडीय सद्भाव, कॉस्मिक हार्मनी का एक स्रोत था जो मानव आत्मा को शांति और ज्ञान प्रदान कर सकता था। उस दिन के बाद अनीका ने अपनी कला को दुनिया के साथ साझा किया। उसने मंडलों को शांति और सद्भाव के प्रतीक के रूप में बनाया
और लोग उसकी कला के माध्यम से आंतरिक शांति खोजने लगे। मिस्टर खन्ना भी एक बदल चुका आदमी बन गया और उसने अपना जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। अनिका ने कभी किसी को अपनी यात्रा का पूरा रहस्य नहीं बताया। वह जानती थी कि असली शक्ति कला में है, जो आत्मा को शुद्ध करती है, न कि उसे भ्रष्ट करती है। कई साल बीत गए। अनिका अब एक मशहूर कलाकार और आध्यात्मिक गुरु बन चुकी थी। उसके मंडलों को दुनिया भर में सम्मान दिया जाता था और लोग उनमें एक अजीब सी शांति महसूस करते थे। मिस्टर खन्ना भी एक दयालु परोपकारी बन गए थे, जिन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग कला और धर्म के प्रचार में किया। लेकिन अनिका के मन में एक बेचैनी थी। वह नोटिस कर रही थी कि उसके मंडलों की चमक धीरे धीरे कम हो रही थी। उनकी ऊर्जा धुंधली हो रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें सोख लिया हो। वह जानती थी कि यह सिर्फ कला की बात नहीं थी, बल्कि दुनिया के संतुलन की बात थी। एक दिन मिस्टर खन्ना उनके स्टूडियो में आए। उनकी आंखों में वही चिंता थी। अनिका जी, उन्होंने कहा, दुनिया में अजीब सी अशांति बढ़ रही है। देशों के बीच तनाव, प्रकृति का प्रकोप, हर जगह एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। क्या यह आपके मंडलों से जुड़ा है? अनिका ने सहमति में सिर हिलाया। उसने एक प्राचीन पांडुलिपि निकाली, जो उसे मल्लिकार्जुन में मिली थी। उसमें एक और भविष्यवाणी थी, जब कला का चक्र धूमिल होगा, तब ज्योति का केंद्र शांत हो जाएगा। संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए कलाकार को अपने हृदय की ज्योति से 12 ज्योतिर्लिंगों को पुनः प्रज्वलित करना होगा। अनिका समझ गई। उसके मंडल सिर्फ ऊर्जा के चैनल नहीं थे, बल्कि दुनिया की भावनात्मक स्थिति के दर्पण थे। जैसे जैसे मानवता में अशांति बढ़ती, उनके मंडल अपनी चमक खोते जाते थे। यह एक और यात्रा का समय था, लेकिन इस बार यह कोई खोज नहीं थी, बल्कि एक आत्मसमर्पण था। उसे 12 ज्योतिर्लिंगों की ऊर्जा को फिर से जगाना था, अपनी कला और भक्ति के माध्यम से। मिस्टर खन्ना ने अपनी सारी संपत्ति और संसाधन उसकी मदद के लिए लगा दिए। अनिका ने अपनी यात्रा शुरू की। हर ज्योतिर्लिंग पर उसने एक नया मंडल बनाने के बजाय अपने पुराने मंडलों के सामने ध्यान किया। सोमनाथ में उसने शांति के लिए प्रार्थना की और अपने मंडल में एक चमकती हुई लहर को फिर से जगाया। महाकालेश्वर में उसने समय की निरंतरता के लिए ध्यान किया और उसका मंडल समय के प्रवाह को दर्शाता हुआ फिर से चमक उठा। केदारनाथ की बर्फीली चोटियों पर उसने अपने आप को प्रकृति को समर्पित किया और उसके मंडल में एक दिव्य प्रकाश भर गया। जैसे जैसे अनिका एक एक करके ज्योतिर्लिंगों की ऊर्जा को पुनर्जीवित करती गई, दुनिया में भी सकारात्मक बदलाव आने लगे। तनाव कम होने लगा और प्रकृति शांत होने लगी। आखिर में वह बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पहुंची, जो उसकी यात्रा का अंतिम पड़ाव था। यहाँ उसे सबसे बड़ा त्याग करना था। उसने एक नया विशाल मंडल बनाना शुरू किया, जो सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की ऊर्जा को एक साथ जोड़ता था। यह उसका अंतिम कार्य था। जैसे ही उसने मंडल की आखिरी रेखा खींची, उसकी आंखें चमकने लगी और उसका शरीर एक दिव्य ऊर्जा से भर गया। उस मंडल से एक शक्तिशाली प्रकाश निकला, जो पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। उस प्रकाश ने ज्योतिर्लिंगों के बीच के संबंध को फिर से मजबूत कर दिया और दुनिया एक बार फिर से संतुलन में आ गई। जब प्रकाश शांत हुआ, तो मिस्टर खन्ना ने देखा कि अनिका अब बहुत बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी। उसकी आत्मा की ज्योति ने उसके शरीर को थका दिया था। उसने अपनी कला के माध्यम से अपनी पूरी जान ब्रह्मांड के कल्याण के लिए लगा दी थी। अनिका ने मुस्कुराते हुए मिस्टर खन्ना से कहा, कला का चक्र पूरा हो गया है। अब मेरी ज्योति शांत हो रही है, लेकिन ये ज्ञान हमेशा के लिए जीवित रहेगा। उसने अपनी आखिरी सांस ली और उसका शरीर एक धुंधली रोशनी में बदल गया, जो उसके बनाए मंडलों में समा गई। अनिका ने अमृतत्व का एक नया रूप पाया था। वह अब हर उस कला में जीवित थी जो सद्भाव और शांति को दर्शाती थी। मिस्टर खन्ना ने उसकी विरासत को आगे बढ़ाया, दुनिया को सिखाते हुए कि सच्ची शक्ति भौतिक खजाने में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और समर्पण में निहित है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ
छोटी ही यह हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।